बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, एक बार फिर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में आम इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद या फिर हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात कराने के हवाले से हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। अंदर की खबर क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा वफाकी हुकूमत अभी तक निगरान हुकूमत नहीं बना सकी। जो निगरान हुकूमत है वो अभी तक अपनी निगरान कैबिनेट नहीं सेट कर सकी, लेकिन कल से लेकर अब तक यानी कि जब से हुकूमत ख़त्म हुई है शहबाज शरीफ साहब की, और जब से निगरान वज़ीर आज़म ने अपना चार्ज संभाला है अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने, तब से लेकर अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप ऐसी मुस्लिम लीग नून की तरफ से या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने नहीं आई। हल्के फुल्के से बयानात सामने आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात आइनी तरीके के तहत होने चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। और एक बार फिर ये तासुर जो है वो आम होता जा रहा है कि इंतखाबात जो हैं वो बर वक्त नहीं होंगे, इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होंगे और जो हतमी फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी पहुँच चुका है। नाज़रीन, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि उनकी सरबराही में एक अहम इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। इस इजलास में मेंबर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी समेत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकरीबन तमाम विंग्स के हुकाम ने जो है वो इसके अंदर शिरकत की है। और आज के इस इजलास में ये बताया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ब्रीफिंग दी गई है कमीशन को कि वफाकी हुकूमत की तरफ से मरदमशुमारी के हतमी नतायज जारी किए जा चुके हैं। मुश्तरका मफादात कौंसल इसकी मंजूरी जो है वो दे चुकी है। और अब आइन का आर्टिकल 51 उसकी जो सब सेक्शन 5 है या सेक्शन 5 जो है उसकी, वो ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद मरदमशुमारी कराए, हल्का बंदियाँ करेगा। और फिर आगे एक्ट में भी कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ जो है वो होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास आज 12वां दिन है ये मामला आया हुआ है और इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सका कि 90 रोज़ के अंदर जो आइन के आर्टिकल 224 की शर्त है उसके तहत होनी है काम या फिर नहीं होना। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इन हुकाम ने जो कमेटी बनाई गई थी उसकी तरफ से ये ब्रीफिंग दी गई और ये कहा गया कि आइन का आर्टिकल जो 51(5) है वो अहम है और जो इलेक्शन एक्ट की सेक्शंस हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी इम्प्लिकेशंस हैं। लिहाजा हमें आम इंतखाबात के इनकाद से पहले हल्का बंदियाँ करना पड़ेंगी। मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ताहाल किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सका। और एक इतला ये भी आई है कि पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की अलग अलग राय मौजूद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ये आइन की आर्टिकल 51(5) ये कहता है तो आइन का आर्टिकल 224 हमें ये भी कहता है कि अगर असम्बलियाँ तहरील कर दी जाती हैं तो बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात भी इस हवाले से मौजूद हैं। हतमी फ़ैसला नहीं हो सका, मुशावरत का अमल जारी रहेगा और कल यानी कि जो कल की 17 तारीख है, कल भी रस्मी या फिर गैर रस्मी इजलास जो है वो मुतवक्के है। उसके अंदर मज़ीद मशावरत और गौर किया जाएगा और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं फ़ैसला कर पा रहा, उसकी बड़ी वजूहात हैं। उसकी बड़ी वजूहात ये हैं कि इस वक्त जो एक पैटर्न इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर नाफिज़ुल अमल है, एक प्लानिंग के तहत जो मामला चलाए और बढ़ाए जा रहे हैं उसके अंदर इलेक्शंस नहीं हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट प्रोज सहाफ़ी हैं उनकी आप ट्वीट्स देख लें, उनके असेसमेंट्स देख लें या फिर उनके तज्ज़िये आप सुन लें। मेरा तो कोई रब्ता नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और ना ही मैं रखूँगा। और उनके जो तज्ज़िये तबसरे हैं वो ये फरमा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं हैं, इलेक्शंस नहीं हैं। अगर इलेक्शन होते भी हैं तो फरवरी या फिर जुलाई में। तो अगर इलेक्शंस नहीं है तो दैट इज़ द ओनली वे
टू अवॉइड इलेक्शंस। और वो यही रास्ता है, यही एक वाहिद रास्ता है जो इलेक्शंस को नज़रअंदाज या फिर आगे कर सकता है, और वो है हल्का बंदियाँ करा लें और उसके बाद ऐसी गड़बड़शुदा हल्का बंदियाँ करा देंगे, जो कि प्लान भी यही है। क्योंकि एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है उसके अंदर अब इस चीज़ को भी शामिल कर दिया गया है कि अगर आबादी या आबादी की बुनियाद के ऊपर अगर आप हल्का बंदी करते हैं तो बराबर की आबादी करने के लिए अगर 2 अजला को मिलाकर एक हल्का बनाया जाता है तो बना दिया जाए। पहले ये ऑप्शन के तौर पर था, जो कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरियाज़ के अंदर ये अप्लाई किया जाता था, लेकिन अब ये पंजाब के अंदर भी अप्लाई किया जाएगा और इससे एक मैस पैदा हो जाएगा। इससे एक ऐसा मैस पैदा होगा कि बहुत सारी जो शिकायत हैं, जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जमा हो जाएंगी। इससे इलेक्शन कमीशन को मज़ीद वक्त मिल जाएगा, और जब मज़ीद वक्त मिलेगा तो इंतखाबात मज़ीद ताख़ीर का शिकार होंगे। अब इस सारी रीज़न्स, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे अमल दखल क्या है? अमल दखल ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए माहौल साजगार करना, मुश्किल मुआशी डिसीजंस जो हैं वो निगरानों के ज़रिए करा लेना, और इमरान खान को तब तक रगड़ा निकालना है, PTI का और इमरान खान का। ये 3 और बड़ी और अहम वजूहात हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUI को स्पेस फ्राहम इसलिए करना क्योंकि उनके ऊपर जो 15 महीने की नाकिस कारकर्दगी, नाअहल गवर्नेंस, अवाम को रिलीफ फराहम ना कर पाना, अपने कहे हुए अल्फाज जो है वो पूरे ना कर पाना, और जो जो चीज़ें तनकीद इमरान खान और PTI के ऊपर की जाती थी वो उसी ज़बान से चाटना, ये सारा कुछ उन्होंने थूका चाटा है। तो अब उनको स्पेस फ्राहम करनी है कि यार ये लोगों के जहनों में एक ऑप्शन के तौर पर पेश कर दिया जाए, और वो ऑप्शन यही है कि जैसे आज 17 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया गया, तो पेट्रोल के ऊपर जो है वो कंपेन की जा रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हामी सहाफ़ियों की जानिब से। निगरान हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और ज़ाहिर है और भी मुश्किल फ़ैसले करवाने हैं, और ये कहें कि जब इतनी महंगाई हो जाएगी, डॉलर इतना ऊपर हो जाएगा, और उसके बाद ये कहा जाएगा देखें नहीं हमने तो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतरी की हुई थी, लेकिन इन्होंने तो बेड़ागर्क कर दिया। देखें ना, हमने आपको इतनी महंगाई से बचाया हुआ था, लिहाजा अगर हालात बेहतर होंगे तो हम आपको परफॉर्म अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे। लेकिन इस सारा बेनिफिट PTI को होगा, क्योंकि PTI ने इनसे बेहतर परफॉर्म किया हुआ था इस तरह की तमाम तरह की सूरत हाल के बावजूद। फिर इन्होंने इसके ज़रिए काम करवाना है जी, निजकारी करवानी है इदारों की, मुख्तलिफ मुश्किल फ़ैसले करवाने हैं, टैक्सेशन बढ़ानी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, और ऐसे समझ लें कि एक नेशनल गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। अब लेकिन ये है कि ये चलेगा भी सही या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली ये मामला जाएगा, बल्कि पहुंच भी चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक पिटीशन भी दायर कर दी गई है। मेरे ख्याल में जस्टिस बंदियाल साहब को ये केस नहीं टेकअप करना चाहिए, ये सारा मामला रेफ़र कर देना चाहिए जस्टिस काजी फैज़ साहब को, कि जब वो चीफ जस्टिस बने तो वो सारे मामले को देखें। दूसरा प्रॉब्लम वही मुआशी भी हो गया मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस, और तीसरा अहम और बड़ी जोश जो है वो इमरान खान साहब जो हैं उनको तब तक इतना रगड़ा निकाल दें जेल के अंदर कि वो जब बाहर आएँ तो अच्छे बच्चे बनकर आएँ। लेकिन शायद वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिस किस्म की नफ़रत इस वक्त मौजूदा तो नहीं बल्कि जो साहब के अभी जो हुक्मरान आए गए हैं, PDM की तमाम सियासी जमातें PTI को निकाल कर, उनके ख़िलाफ़ और उनके जो हामी लोग हैं, जितने भी हामी इदारों के अंदर मौजूद हैं या मुख्तलिफ हलकों के अंदर मौजूद हैं, जितनी नफ़रत और जितना लोग उनसे अब तंग या कहें कि जितना उनके ख़िलाफ़ हुए हैं, और जो उनके अंदर लावा है, आग है, वो जो मौजूद है, वो मेरे ख़्याल में इस तरह के हथकंडों से ख़त्म नहीं होगी, और अब 1 वर्सेस ऑल हो चुका है। ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरे ख़्याल में इनके लिए स्पेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जब भी इलेक्शंस होंगे लोग अपनी नफ़रत का, गुस्से का, आग का बदला जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर अगर बल्ले का निशान आ जाता है, रह जाता है, उसको निकाल कर पूरा करेंगे। होश के नाखून हमें सबको लेने चाहिए, और आई होप के लोग अंडरस्टैंड करेंगे। नहीं तो आपको पता है 75 साल में भी हम अगर इस नहज के ऊपर पहुँचे हैं कि एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी से 300 गुना बेहतर है, तो आप ख़ुद समझ लें कि वो मुल्क कितने 100 साल पीछे होगा उनसे। बरतानवी
पाउंड को भी देख लें तो वो 350-400 के करीब करीब पहुंचा हुआ है। तो डॉलर को तो आप छोड़ें ही, बाकी आप खुद अंदाज़ा कर लें कि हम कब स्टैंड करेंगे। और इस वक्त समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह की कुदरत की तरफ से एक अच्छा वक्त चल रहा है। जिस कौम के 60% के करीब आबादी यूथ हो, 18 से 35-30 साल की हो, उनसे बेहतर उस मौका किसी और मुल्क के पास, शायद कौम के पास ना हो। और ये मौके फिर सदियों में मिलते हैं। अगर इस दौरान भी अगर हमने नफ़रतें पाली, लड़ाई झगड़े पाले, सियासी इंतशार और इंतकाम किया, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करते रहे, तो फिर पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई सरमायाकारी नहीं होगी और मुल्क तरक्की भी नहीं करेंगे। और एक बड़ा और अहम और गोल्डन मौका जो है वो हम ज़ाय कर देंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।